पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती असल में क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, क्यों वो इस वक्त ये जो बाहर एक मिज़ाहिया फ़िल्म चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, ये क्यों चल रही है। दोनों मीडिया की डार्लिंग थे और बाद में दोनों मीडिया के ख़िलाफ़ हुए। दोनों ओहदा संभालने से पहले अपने अपने फील्ड में कामयाब इंसान थे। दोनों पर मुकदमे बने, दोनों ने इलेक्शन में धांधली का शोर मचाया, दोनों ने रजीम चेंज में बैरूनी मुदाखलत का किया। इसी तरह तकरीबन कोई 35 पॉइंट हैं जो दोनों में कॉमन है और इसमें कोई हरज नहीं है साजिद साहब। अगर वो चीज़ें मिलती हैं तो इससे ट्रंप साहब नीचे नहीं हो जाएंगे या इमरान खान साहब ऊपर नहीं हो जाएंगे। 160 अरकान ने भी खत लिखा है वज़ीर आज़म को कि आप ज़रा खैर से उधर खत लिखें। अब मुझे लगता है कि ट्रंप और बाइडन आज इकट्ठे होंगे, उनको ये खबर जब पता चलेगी कि हमारे 160 लोगों ने खत लिखा है, ज़ल्ज़ला आएगा उस तरफ अमेरिका की तरफ और हाँ जी रोला पड़ेगा। और उनमें से 160 में से मुझे अब नहीं पता कि कितने असली MNA हैं और कितने जो फॉर्म 47 के हैं। तो ये खैर से ये इन्होंने भी ख़त लिखा है। तो इस तरह के बयानातबाजी के अमरीकी कांग्रेस में ने जो करारदाद पास की थी उससे कौन सा वो आज़ाद हो गए। अमरीकी कांग्रेस में अभी 60 लोगों ने जो लिखा उससे कौन से वो आज़ाद हो गए। बरतानवी पार्लियामेंट ने, अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा, कौन से आज़ाद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने जो करारदाद पास की उससे कौन से आज़ाद हो गए। टीवी मत देखे, अखबारात ना पढ़े। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिल्मों में काम किया, दोनों ने अजीम अमेरिका और अजीम पाकिस्तान का नारा लगाया। अब आ जाएं इस बात पे कि बिलाशुबा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जो यहाँ हुआ है अदलिया के साथ, जिस तरह आज़ाद अदलिया का भट्ठा बिठा दिया गया है और जिस तरह इस हुकूमत के 3 पिलर रह गए हैं, हुकूमत और पार्लियामेंट के अंडर अदलिया आ गई। और वहाँ मैं ज़ुबैरी साहब और ज़ाहिर ज़ुबैरी साहब तो रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन बहरहाल वहाँ मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से एक ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम के वो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के वो हक़ में हैं। इलेक्शन में जीतने के चांस किसके हैं और पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ेगा। भट्टी साहब, साजिद तारड़ साहब ट्रंप के बहुत साथ रहे और ट्रंप के साथ अभी भी आप ट्रंप के साथ हैं, अभी भी इलेक्शन कैंपेन में आप जाएंगे उनकी, जो अगले हफ्ते इलेक्शन हो रहा है। तहरीक इंसाफ क्यों सोचती है, जबकि ट्रंप के क्लोज लोग तो ऐसा नहीं सोचते कि वो आएंगे तो आके इमरान खान को। आपको लगता है ये पॉलिटिकल बस एक गिमिक्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। भट्टी साहब देखिए, 2 पहलू हैं, एक जो साजिद साहब के फरमुदात हैं वो, और एक जो तहरीक इंसाफ सोच रही है। तहरीक इंसाफ अगर ये सोचती है कि ट्रंप साहब आएंगे और उन्हें रिहा करवाएंगे, तो तहरीक इंसाफ से पूछना ये है कि फिर ये मुदाखलत ना हुई। और तहरीक इंसाफ का तो नारा था कि हकीकी आज़ादी चाहते हैं, किससे? अमेरिका से और इस्टेब्लिशमेंट से, जो अभी तक हमें समझ आई है। अमेरिका में अगर वो अमेरिका से चाहते हैं, खैर से हकीकी आज़ादी चाहते हैं, तो 3 लॉबिंग फर्म्स हायर क्यों की? अमरीकी कांग्रेस की करारदादों पर खुशी के भंगड़े क्यों डाल रहे हैं? अमरीकियों से जूम मीटिंग्स क्यों? मदद की अपीलें क्यों? और अमरीकी ट्रंप से उम्मीदें क्यों? ठीक है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहते हैं तो किस तरह? लड़ाई लड़कर, डरा धमका कर, तो फिर गन्ने खरीदें, पिस्तौल खरीदें और आ जाएं मैदान में। और अगर वो चाहते हैं सियासत से आउट हों, तो फिर क्यों चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात करना? फिर कहें कि उनका सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह बाद में बात करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती असल में क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, क्यों वो इस वक्त ये जो बाहर एक मिज़ाहिया फ़िल्म चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये क्यों चल रही है। दूसरा, मुझे हैरानगी हुई कि साजिद साहब अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने आते ही मुर्शद से स्टार्ट किया, जादू टोने से स्टार्ट किया। यानी मैं हैरान रह गया हूँ कि इन दे साढ़े ही तो फ़र्क ही कोई नहीं रह गया। हम समझते थे ये अमेरिका के महज़ब मुआशरे में रहते हैं, जमहूरी मुआशरे में रहते हैं, जहाँ कुछ ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें काले बकरों से, जादुओं से, टोनों से। और दूसरा कि वो कह रहे हैं कि कोई कॉमन चीज़ ही नहीं है। भाई दोनों मुतनाज़े थे, इमरान खान और वो दोनों मुतनाज़े, ट्रंप साहब भी और इमरान खान साहब भी। दोनों की पॉलिसियाँ इंतहा पसंदाना थीं और वो हैं। दोनों के घर पे छापे पड़े और ट्रंप साहब के भी और इनके भी। दोनों गिरफ्तार हुए। दोनों की ज़िंदगियों में ख़वातीन के किरदार या स्कैंडल्स। दोनों मीडिया की डार्लिंग थे और बाद में दोनों मीडिया के ख़िलाफ़ हुए। दोनों ओहदा संभालने से पहले अपने अपने फील्ड में कामयाब इंसान थे। दोनों पर मुकदमे बने, दोनों ने इलेक्शन में धांधली का शोर मचाया, दोनों ने रजीम चेंज में बैरूनी मुदाखलत का किया। इसी तरह तकरीबन कोई
35 पॉइंट हैं जो दोनों में कॉमन है, और इसमें कोई हरज नहीं है साजिद साहब, अगर वो चीज़ें मिलती हैं तो इससे ट्रंप साहब नीचे नहीं हो जाएंगे या इमरान खान साहब ऊपर नहीं हो जाएंगे। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो हैं, और इसी तरह ये कॉमन चीज़ें हर दूसरा बंदा जानता है। और इस जिस तरह वो उनकी सियासत है, जिस तरह इमरान खान साहब की सियासत है, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं उनमें। मैं आपका पॉइंट अब अगली मरतबा पीटीआई का बताता हूं कि पीटीआई में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है साजिद साहब के इब्तदाइये से ही। आबिद साहब मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूं, रिस्पॉन्स ले लूं। जनाब भट्टी साहब, आपको हैरानगी नहीं होती कि जिस तरह लॉबिंग वहां काम कर रही है और इमरान साहब जो है वो, और आपको लगता है इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये भी आर्गूमेंट दिया जाए कि वो इमरान साहब जो अमेरिका के खिलाफ पूरी साइफर कॉन्स्पिरेसी बना के पॉपुलैरिटी ली, और अब वो अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स के जरिए जो है उनके कांग्रेसमैन को भी कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई जाए, वो ट्रंप से भी कह रहे हैं उनकी पार्टी वाले कि जी आए उनको रिहा कराया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इमरान खान इतने पॉपुलर है आपके ख्याल में भट्टी साहब? हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ये बात एक ही सांस में अगर आप कहते हैं अमरीकी मुदाखलत है और दूसरी सांस में आप कहते हैं कि फलां आएगा, ट्रंप साहब आएंगे तो हम चीज़ें बेहतर होंगी, तो वो तो है, लेकिन आपको शायद और डेवलपमेंट जो आज हुई है वो उसका नहीं पता कि हमारे 160 अरकान ने भी खत लिखा है वज़ीर आज़म को कि आप ज़रा खैर से उधर खत लिखें। अब मुझे लगता है कि ट्रंप और बाइडन आज इकट्ठे होंगे, उनको ये खबर जब पता चलेगी कि हमारे 160 लोगों ने खत लिखा, ज़लज़ला आएगा उस तरफ अमेरिका की तरफ, और हाँ जी रोला पड़ेगा। और उनमें से 160 में से मुझे अब नहीं पता कि कितने असली MNA हैं और कितने जो फॉर्म 47 के हैं, तो ये खैर से ये इन्होंने भी ख़त लिखा है। तो इस तरह के बयानातबाजी के अमरीकी कांग्रेस में ने जो करारदाद पास की थी उससे कौन सा वो आज़ाद हो गए, अमरीकी कांग्रेस में अभी 60 लोगों ने जो लिखा उससे कौन से वो आज़ाद हो गए, बरतानवी पार्लियामेंट ने, अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा कौन से आज़ाद हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने जो करारदाद पास की उससे कौन से आज़ाद हो गए। तो ये तो खैर एक सियासत है और ये चलती रहेगी, और सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक आ गया है तो ठीक है सर, बिल्कुल आ गया पॉइंट। भट्टी साहब आपका क्या इस पे वो है जो तारड़ साहब ने भी कंपैरिजन दी है कि कंपैरिजन बनता है कोई नहीं अमेरिका के साथ या अमेरिका के जुडिशल सिस्टम के साथ? पहले तारड़ साहब की खिदमत में 2-3 और मवाज़ने कि दोनों ने स्टेटस को तोड़ा, दोनों पर यू टर्नों के इल्जामात हैं, दोनों मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर जाते रहे, दोनों ने कहा टीवी मत देखें, अखबार मत देखें, ठीक है, टीवी मत देखें, अखबारात ना पढ़ें, दोनों डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्मों में काम किया, दोनों ने अजीम अमेरिका और अजीम पाकिस्तान का नारा लगाया। अब आ जाएं इस बात पे कि बिलाशुबा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जो यहाँ हुआ है अदलिया के साथ, जिस तरह आज़ाद अदलिया का भट्ठा बिठा दिया गया है और जिस तरह इस हुकूमत के 3 पिलर रह गए हैं, हुकूमत और पार्लियामेंट के अंडर अदलिया आ गई, और वहाँ मैं ज़ुबैरी साहब और ज़ाहिर ज़ुबैरी साहब तो रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन बहरहाल वहाँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम के वो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के वो हक़ में हैं जो इसी तरमीम के ज़रिए बने, और फिर एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने तो मुल्क बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ तकरीब हलफ बरदारी में पहुंचे होते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन है। पॉइंट आ गया आपका। आप मान लें, आप तारड़ साहब मान लें कि ट्रंप जो है अमेरिकन इमरान खान है, मान लें आप,